गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियबिलिटी का अनदर लेक्चर। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज़ डिफरेंशियबिलिटी, इसकी जो ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस होती है और ग्राफिकली हम किसी फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी के क्या मायने होते हैं और उसको कैसे चेक करते हैं, और मैथमेटिकल टूल जिससे हम डिफरेंशियबिलिटी को टेस्ट करते हैं उस पर भी हमने बात करी थी। और हमने कुछ सिंपल से फंक्शंस की टेस्टिंग भी करी थी कि कोई फंक्शन डिफरेंशियबल है या नहीं। इसी आइडिया को हम आज की क्लास में आगे बढ़ाएंगे। आज की क्लास में हम कुछ बेहतर रिजल्ट्स की हेल्प से कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करेंगे। तो हमने देखा था लास्ट क्लास में कोई फंक्शन अगर डिफरेंशियबल नहीं है तो उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, बैकग्राउंड में क्या क्या सिनेरियो चल रहा होगा जहाँ पर डिफरेंशियबिलिटी फेल होती है। ये जो ऑब्जर्वेशन है बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इससे हम न्यूमेरिकल करते समय इसका हम बेनिफिट ले सकते हैं। क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं जब फंक्शन डिफरेंशियबल ना हो, तो एक बार उसी का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। रीजन ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी बोलते हैं हम उसको। नॉन डिफरेंशियबिलिटी के क्या क्या पॉसिबल रीजन हो सकते हैं ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस भी कर चुके हैं। पहला केस, जब फंक्शन आपका डिफरेंशियबल ना हो तो उसने डिसकॉन्टिन्यूस होना चाहिए। डिसकॉन्टिन्यूटी, डिसकॉन्टिन्यूस है मतलब कॉन्टिन्यूस ही नहीं है, डिफरेंशियबल कहाँ से होगा। सेकंड केस, शार्प एजेस आनी चाहिए। अगर किसी पॉइंट पे शार्प एज कॉर्नर दिख रहा है तो तब भी फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं होता है, हमने लास्ट क्लास में देखा था। थर्ड वन इज वर्टिकल टेंजेंट। अगर वर्टिकल टेंजेंट है तो तब भी प्रॉब्लम आती है। फोर्थ केस इज ऑस्किलेटरी बिहेवियर। अगर फंक्शन में ऑस्किलेटरी बिहेवियर है तो तब भी उसकी डिफरेंशियबिलिटी में प्रॉब्लम आती है। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अगर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस हुआ मतलब वो कॉन्टिन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशियबल भी नहीं होगा। तो ऑल्दो ये सारे रीजन ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी हैं, ये वाला केस तो ऐसे हैंडल हो गया। डिसकॉन्टिन्यूस है, नॉन डिफरेंशियबल। सेकंड केस, ये केस बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। जब शार्प एज दिखे, जब ऐसा कॉर्नर दिखे फंक्शन में, तब क्या होगा। एक एग्जाम्पल हमने लास्ट क्लास में करा भी था। ऐसी सिचुएशन कब बनती है, मॉड एक्स का एग्जाम्पल देखिए। ऐसे शार्प कॉर्नर है ना, तो जब भी शार्प कॉर्नर या ऐसा एज दिखेगा तो होगा क्या। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लिए, उसका स्लोप -1 है, वो भी एग्जिस्ट कर रहा है। राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लिए, उसका स्लोप 1 है, वो भी एग्जिस्ट कर रहा है। दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं फाइनाइटली, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है। तो जब भी शार्प एज दिखेगा हमेशा यही सिचुएशन बनती है ऐसे केस में। तो क्या निकल कर आता है यहाँ पर ऑब्जर्वेशन, इस केस में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव बोथ आर एग्जिस्ट फाइनाइटली, मतलब एग्जिस्ट भी करने चाहिए फाइनाइटली बट नॉट इक्वल, लेकिन इनकी लिमिटिंग वैल्यू इक्वल नहीं आनी चाहिए। जो इनके डेरिवेटिव हैं वो इक्वल नहीं होने चाहिए। जैसे मॉड में हमने देखा था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1, राइट हैंड डेरिवेटिव 1 है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो फंक्शन में शार्प एज या फिर कॉर्नर नज़र आते हैं। ये तो ठीक हो गया। इससे कंक्लूजन क्या ड्रॉ करें, कंक्लूजन ये ड्रॉ करेंगे इससे, जब भी ऐसी सिचुएशन होती है, अभी हमने देखा था मॉड का ग्राफ, फिर से याद करिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव जब इक्वल नहीं होते हैं लेकिन फंक्शन उस समय कनेक्टेड होता है। क्योंकि शार्प एज कब बनेगा, जब फंक्शन कनेक्टेड कॉन्टिन्यूस हो ना, उसमें ब्रेक ना हो, नहीं तो आप एज कैसे बना दोगे। कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए तभी तो कॉर्नर बनेगा। तो कंक्लूजन यही है, जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस हो जाता है। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट दैट पॉइंट। दिस इज अ वेरी नाइस ऑब्जर्वेशन, इसका हम यूज करेंगे बहुत ज़्यादा, ध्यान रखने काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। वर्टिकल टेंजेंट, वर्टिकल टेंजेंट में क्या होता है, स्लोप इन्फिनिटी, मतलब डेरिवेटिव जो आता है यहाँ पर d/dx या फिर f'(x), इसका जो स्लोप होता है ये ±∞ इसकी वैल्यू आ जाती है, तो तब वर्टिकल टेंजेंट नज़र आता है। ऑस्किलेटरी बिहेवियर, यहाँ पर फंक्शन ऑस्किलेट करने लगता है। जब भी ऑस्किलेट करेगा तो हम लिमिट निकालते समय किसी एक यूनिक, एक फाइनाइट एंटिटी की तरफ नहीं पहुँच पाते हैं, तो तब भी हम कंक्लूड करते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका एक एग्जाम्पल ये देख लीजिए, f(x) = x × sin 1/x when x not equal to 0 and 0 when x equal to 0।
तो इसकी जब आप 0 पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी बिकॉज ऑफ दिस ऑस्किलेटरी बिहेवियर। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्व पॉइंट है, कई बार हमारे माइंड से स्किप हो जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखना। तो इस पूरे चार्ट से क्या कंक्लूजन ड्रॉ करा, क्या मेरे लिए काम की चीज़ है, ये वाला ही, इसको पिक करिए, ये बड़ा ज़बरदस्त है, इसका बेनिफिट आगे दिखेगा आपको। क्या करना है, जब भी दोनों इंडिविजुअल डेरिवेटिव एग्जिस्ट तो करे लेकिन इक्वल ना आए तो कंक्लूजन डिफरेंशिएबल तो नहीं है, क्योंकि इक्वल तो होने चाहिए वो डेरिवेटिव। लेकिन ज़्यादा स्मार्ट ऑब्जर्वेशन यहाँ से ये निकल के आता है कि फंक्शन पक्का कॉन्टिन्यूस होगा। तो ये एक बढ़िया चीज़ है मेरे लिए। तो इसी को डिस्कस करते हैं। क्या है, अगर किसी फंक्शन में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव आर एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल, अगर ऐसा है तो उस केस में इक्वल एट किसी पॉइंट पे, एट अ पॉइंट x इक्वल टू a पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन वो इक्वल नहीं है, तो कंक्लूजन f इज कॉन्टिन्यूस एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाता है। स्टिल ध्यान दीजिए, ये दोनों डेरिवेटिव एग्जिस्ट करें लेकिन इक्वल नहीं होने की वजह से डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन फिर भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो सकता है। दिस इज अ इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। सेकंड, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी करा था, अगर कोई फंक्शन नॉट कॉन्टिन्यूस हो, अभी हमने देखा था ना केस नंबर फर्स्ट, तो मतलब डिसकॉन्टिन्यूस हो तो उस केस में फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होता है। एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल बिकॉज कॉन्टिन्यूटी इज द नेसेसरी क्राइटेरिया फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। तो इन दोनों का हम यूज करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय, ध्यान देना इनका, ठीक है। तो कुछ न्यूमेरिकल करते हैं जिस पर मैं इनको अप्लाई करूंगा, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन देखे एक f ऑफ x इक्वल टू, ये क्वेश्चन है, इसको देखिए। क्वेश्चंस में डिफरेंशिएबिलिटी में क्वेश्चंस मिक्स्ड होते हैं कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के, ज़्यादातर केसेस ऐसे देखे जाते हैं। एक फंक्शन दे दिया जाएगा, उसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों टेस्ट करा दी जाती है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। इस फंक्शन का यही पूछा भी गया, ऑप्शंस में आपको कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों दिख रही हैं, तो इसकी इसी फंक्शन की दोनों चीज़ें हम टेस्ट करेंगे। अब एक चीज़ ध्यान देना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अगर इस फंक्शन के आप दोनों चेक करते हैं, एक बार कॉन्टिन्यूटी एक बार डिफरेंशिएबिलिटी, तो आप आंसर तो टिक कर दोगे, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर दिया इसमें। इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेना है ऐसे क्वेश्चंस में, तो कैसे करा जाए स्मार्टली। वही अभी मैंने 2 रिजल्ट्स दिखाए थे, उनका जहाँ पर यूज होगा हम उनका यूज करेंगे और कुछ ऑब्जर्वेशंस को भी हम देखेंगे, सो दैट हम बहुत कम पेन चलाकर आंसर रिपोर्ट कर सकें। हमें जल्दी आंसर रिपोर्ट करने हैं। तो इस पर देखिए, ये जो फंक्शन है इस पर हमने डिस्कस करा था पहले भी, इसके लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती है इस फंक्शन की, 0 पर ऑस्किलेशन आता है ना, तो 0 पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही नहीं होता है। कॉन्टिन्यूटी में डिस्कस करा था, कॉन्टिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, ठीक है। ज़्यादा सिंप्लीफाइड क्वेश्चन, ओवर सिंप्लीफाइड क्वेश्चन हो गए, इस पर फोकस करिए, ये तब भी थोड़ा ठीक है। x इंटू समथिंग, अब हमने देखा था कॉन्टिन्यूटी में ये तो -1 और 1 के बीच में रहता है, लेकिन 0 पर 0 इंटू सम फाइनाइट क्वांटिटी 0, मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है और लिप फंक्शनल वैल्यू 0 पर 0 है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। क्लियर है? सो फंक्शन इज क्लियरली कॉन्टिन्यूस। डिफरेंशिएबिलिटी, जरा इसके डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट करो 0 पर, तो ये वाली लिमिट कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना मुझे, f ऑफ x माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0, ये कैलकुलेट करना है। सो लिमिट x टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ x क्या है, x इंटू साइन 1/x माइनस 0 अपॉन x माइनस 0। इनका कोई रोल है नहीं, 0 से कोई सब्ट्रैक्ट करने से कोई फ़ायदा है नहीं उसमें, x कैंसिल आउट, स्टिल ये लिमिट बची। ये फिर से ऑस्किलेशन होता है, तो केस ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, तो फंक्शन ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, डज नॉट एग्जिस्ट, तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। क्लियरली दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल, कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है?
ठीक, इसी में थोड़ा सा चेंज करता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर ये कर दिया मैंने, पावर रेज कर दी है। ध्यान देंगे कॉन्टिन्यूटी में अब भी समथिंग इनटू दिस क्वांटिटी ये प्रॉब्लम करता है, लेकिन ये एक्सटेंडिंग टू जीरो पे जीरो बना देगा, जीरो इंटू सम फाइनाइट क्वांटिटी जीरो, लिमिट तो जीरो है और फंक्शनल वैल्यू जीरो पर जीरो, ये फंक्शन अभी भी कॉन्टिन्यूस है। व्हाट अबाउट डिफरेंसिबिलिटी, डिफरेंसिबिलिटी के बारे में क्या कहोगे इसमें? अब ध्यान दीजिए, इसी में पैटर्न को पकड़िए, मैं पैटर्न पिक करना सिखा रहा हूँ आपको। इतनी बार बार सिमिलर टाइप के क्वेश्चन, मगर ऐसा क्वेश्चन आ गया इसको भी आप सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम में, तो फिर आप कोई स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हैं। क्या होगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर आएगा, इस x से एक पावर कैंसिल आउट होगी, एक x अब भी बचेगा, दिस x इंटू ये क्वांटिटी ये फंक्शन ये -1 के बीच में ऑस्किलेट करता है, लेकिन ये x इंटू समथिंग है, जीरो इंटू समथिंग, तो आउटपुट जीरो। तो इस केस में इसकी लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, ये वाली लिमिट है। ये कौन सी लिमिट होती है, ये डिफरेंशियबिलिटी टेस्ट करने की लिमिट होती है। तो अगर ये एग्जिस्ट करे तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल ये रॉन्ग हो गया है, डिसकॉन्टिन्यूस रॉन्ग है, डिफरेंशिएबल ऑफ कोर्स नन ऑफ दिस ये रॉन्ग हो गया। ऑप्शन में छेड़खानी की जा सकती है, ऑप्शन में कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कुछ और ऑप्शंस बनाए जा सकते हैं, लेकिन कंक्लूजन यही है बेसिकली। टेस्ट आपसे दो ही करवाए जाएंगे उस केस में। अब अगर मैं इसमें थोड़ा सा और चेंज कर दूं, इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस पैटर्न पर कैसा क्वेश्चन बनता है वो ध्यान दीजिए। यहाँ पर दे देते हो अल्फा, ठीक है, और ऑप्शन अब पूछ दिया जाएगा दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इफ, अल्फा पे कमेंट करने के लिए बोला जाएगा। पहला ऑप्शन हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू जीरो, अल्फा इज लाइज बिटवीन 0 to 1, ऑप्शन 3 अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 2, फोर्थ इज नन ऑफ दिस। कुछ ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको, अल्फा पे कमेंट करना है। अभी हमने देखा था जब अल्फा की पावर 1 हो तो जब डिफरेंशिएबिलिटी करेंगे दिस -0/x, एक x नीचे भी आता है, उससे ये x कैंसिल होके केवल ये बचता है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। और जैसे अल्फा की पावर मैंने 2 कर दी थी, अल्फा को 2 कर दिया था, मतलब x स्क्वायर, फिर इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जा रही थी, क्योंकि नीचे का जो x है वो कटने के बाद ऊपर एक x फिर भी रह रहा था। तो इसकी लिमिट हमेशा तब एग्जिस्ट करेगी जब ऊपर फंक्शन ऐसा बनना था ना, एक्स रेस पर अल्फा साइन 1/x -0/x -0, इसकी लिमिट एग्जिस्ट कराई जा रही थी x टेंडिंग टू 0 पर। तो ये कटने के बाद यहाँ पर x रहना चाहिए, क्योंकि x का टर्म यहाँ पर प्रेजेंट हुआ, तो ये x टेंडिंग टू 0, 0 इंटू समथिंग 0 कर देगा इसको। तो ये कब पॉसिबल है, जब अल्फा 2 या 2 से ज़्यादा अगर इसकी पावर हो तो, क्योंकि एक कटेगा तो एक x तब भी रहेगा, 3 अगर सपोज पावर 100 होगी तो एक कटा तो 99 तब भी रहा, तो x टेंडिंग टू 0 पे ये 0 बना देगा, 0 इंटू समथिंग 0। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। इस अल्फा की पावर 2 या फिर 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, तब इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो ये भी एक काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाला, ऐसे अल्फा पे कमेंट करवाया जाता है। एक क्वेश्चन और देखो इसमें, f ऑफ x इक्वल टू, ये क्वेश्चन है, आगे ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ मैं, ऑप्शंस ऐसे 4 बनाए जा सकते हैं इसकी कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पर एट x टेंडिंग टू 0 पर। तो अल्टीमेटली मुझे दोनों चेक करने होंगे, तभी मैं ऑप्शन टिक कर पाऊंगा। ऑप्शन ऐसे हो सकते हैं, f इज कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, f इज कॉन्टिन्यूस एज वेल एज डिफरेंशिएबल एटसेट्रा, इस तरीके से ऑप्शंस बनाए जा सकते हैं। तो इसको चेक करते हैं। अब ध्यान देना, करने दोनों हैं, कॉन्टिन्यूटी भी डिफरेंशिएबिलिटी भी। फंक्शन को देखो जरा, अगर दोनों एक एक करके निकालने लगे हो गया, फिर टाइम आपने बहुत ज़्यादा ले लेना है, कोई फ़ायदा नहीं फिर ऐसे क्वेश्चन करने के बाद भी। सही भी करते हो तब भी फ़ायदा नहीं, आप रेस में वैसे ही पीछे हो फिर। तो कैसे करें स्मार्टली, ध्यान दीजिए। ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसकी कॉन्टिन्यूटी पर मैं देखना चाह रहा हूँ, मन ही बिना पेन चलाए मैं सोचना चाह रहा हूँ। इसमें एक्सपोनेंशियल e⁻1/x टाइप का है, ये 1/x प्रॉब्लम करता है 0 पर,
इसकी लिमिट 0 पर एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन ये माइनस में है तो ये x अपॉन ये नीचे आएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये, तो पॉजिटिव बन जाएगा ये जो माइनस है, और x 0 पर फंक्शनल वैल्यू 0 है। तो थोड़ा बहुत एक आइडिया अगर मैं सोच पा रहा हूँ एग्जाम में मैं कैसे सोचूं, मुझे डाउट हो रहा है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो सकता है। ठीक, तो मैं डिफरेंशियबिलिटी टेस्ट कर लेता हूँ। अगर डिफरेंशिएबल हो गया तो ये कॉन्टिन्यूस तो होगा ही ना, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी इज द नेसेसरी क्राइटेरिया। अगर डिफरेंशिएबल नहीं हुआ फिर कुछ नहीं कह सकते, फिर कॉन्टिन्यूस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। लेकिन अभी हमने एक रिजल्ट करा था डिफरेंशिएबिलिटी में, सब बाई चांस अगर डिफरेंशिएबल नहीं हुआ और उसके लेफ्ट और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट कर जाते हैं बट इक्वल नहीं आते हैं तो फंक्शन स्टिल कॉन्टिन्यूस तो रहता ही है। तो मैं उस रिजल्ट का बेनिफिट ले सकता हूँ। उसका बेनिफिट क्या होगा, मैं एक ही चीज़ चेक करूँगा, दोनों पर कमेंट करने लायक बन सकता हूँ मैं। ठीक, तो ध्यान दीजिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालता हूँ मैं इसमें। सो लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर कैलकुलेट करना है, x इंटू ई टू द पावर माइनस। जब 0 पर लेफ्ट साइड से अप्रोच करना हो तो मॉड्यूलस फंक्शन नेगेटिव में ओपन होता है, तो हो जाएगा 1/x प्लस 1/x, सॉरी नेगेटिव में ओपन होगा, ये हो जाएगा इस फंक्शन की लिमिट -0, f ऑफ 0 0 है अपॉन x माइनस 0, ये लिमिट कैलकुलेट की जाएगी। इस x से ये x कैंसिल आउट हो गया, तो अल्टीमेटली क्या बचा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, e टू द पावर 0, e टू द पावर 0 मतलब 1, सो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 1। राइट हैंड लिमिट देखिए इसकी, सॉरी राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट इसी में चेंज कर देता हूँ मैं इसको। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया 1। राइट हैंड डेरिवेटिव देखिए, जब मैं 0 राइट साइड से अप्रोच करूँगा मॉड्यूलस प्लस के साथ ओपन होगा, तो ये जो एक्सप्रेशन बनेगा अंदर, यहाँ पर 1/x प्लस 1/x ये रहेगा प्लस के साथ। अगेन x से x कैंसिल आउट, सेम चीज़, सो x टेंडिंग टू 0 1/e टू द पावर, क्योंकि ऊपर नेगेटिव था मैं नीचे लाया इसको, तो ये हो जाएगा 2/x। x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर 2/0, दैट इज इन्फिनिटी, e टू द पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी ये हो जाएगा आपका 1/∞, दैट इज 0। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 आ गया, राइट हैंड डेरिवेटिव आपका 0। ये इक्वल नहीं है तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, बट बाय प्रीवियस रिजल्ट दोनों इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर रहे हैं और इक्वल नहीं है, तो फंक्शन पक्का कॉन्टिन्यूस होगा। मतलब इसके ग्राफ में 0 पर वो शार्प एज, वो कॉर्नर बन रहा होगा, लेकिन वो जुड़े हुए होंगे, कनेक्टेड होंगे। सो कंक्लूजन इज फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल बट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। तो जो भी ऑप्शन होगा इस तरीके का उसको आप टिक कर सकते हो। तो कंक्लूजन कॉन्टिन्यूस यस है, डिफरेंशिएबल नो, बिकॉज ये डेरिवेटिव इसके इक्वल नहीं आते हैं। दिस इज द ऑब्जर्वेशन जो अभी हमने डिस्कस करा था ना, कि नॉन डिफरेंशिएबल रीजन्स क्या क्या हो सकते हैं, पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, तो वहाँ से हमने एक कंक्लूजन ड्रॉ करा था। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, ये आपको इस तरीके के एग्जाम में बड़ी हेल्प करेगा। दोनों चीज़ें आप कैलकुलेट करने से बचोगे। ठीक है, कर सकते हो, डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन टाइम ले लेगा ना, हमें टाइम ही तो बचाना है, तो ये चीज़ ध्यान देना। एक क्वेश्चन देखिए, f ऑफ x इक्वल टू, ये क्वेश्चन है, इस पर फोकस करिए। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है 1 पर, उसने खुद दे दिया है फंक्शन डिफरेंशिएबल है, लेकिन उस फंक्शन में 2 अननोन रखे हैं उसने, अल्फा एंड बीटा, और यही कैलकुलेट करवाया जा रहा है आपसे। अगर आपने अल्फा बीटा कैलकुलेट कर दिए तो उसका सम पूछा गया है, तो 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जो भी करेक्ट आंसर होगा उसको आप टिक कर सकते हैं। ये भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही पूछा गया क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे इस तरीके के क्वेश्चन को, ध्यान दीजिए। फंक्शन उसने बोल दिया डिफरेंशिएबल है, तो इसका मैं बेनिफिट लूँगा। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो पक्की बात है उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, तो मैं उसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देता हूँ बाय द मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन, f इज डिफरेंशिएबल। अगर डिफरेंशिएबल है तो बेनिफिट क्या मिला मुझे, इसका डेरिवेटिव लिख सकता हूँ मैं डायरेक्ट, f डैश x इज इक्वल टू, कैसे, इसको इंडिविजुअली इसको डिफरेंशिएट करिए 2। ये कब डिफरेंशिएट करा था, जब फंक्शन डोमेन आपका ये था,
और इसको करेंगे अल्फा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा व्हेन x इज लेस देन 1। ये मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया इसको, लेकिन उसने बोला है डिफरेंशिएबल तो है लेकिन 1 पर है, तो 1 पर निकाल लेता हूँ मैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव। तो जब मैं 1 पर डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट करेंगे एट x इक्वल टू 1। तो देखो कैसे निकालता हूँ। जब राइट हैंड डेरिवेटिव ये वाला देगा ना, ऊपर वाला 1 से आगे, तो ये फंक्शन है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव 1 डालो इसमें, कांस्टेंट है तो 2 ही आएगा। ये दोनों इक्वल आने चाहिए, इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये देगा 1 पर निकालना है, तो इस पर 1 डालो, 2 अल्फा प्लस बीटा, 2 अल्फा प्लस बीटा। सिंस फंक्शन डिफरेंशिएबल है, दोनों डेरिवेटिव इक्वल आएंगे, तो इसलिए मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया है। एक इक्वेशन मेरी ये बन गई है। अल्फा बीटा निकालने हैं, 2 इक्वेशन चाहिए, 2 अननोन है तभी कैलकुलेट कर पाओगे। दूसरी कहाँ से निकालें? वेरी सिंपल ऑब्जर्वेशन, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है इसका मतलब बैकग्राउंड में डेफिनेटली कॉन्टिन्यूस रहा होगा, बिकॉज कॉन्टिन्यूटी इज द नेसेसरी क्राइटेरिया। अभी हमने लिखा है, डिस्कस भी करा था नोट 2। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस बिकॉज ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। अगर कॉन्टिन्यूस है 1 पर, तो उसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड लिमिट इससे निकलेगा, इस वाले से 1 पर निकालो तो लेफ्ट हैंड लिमिट। ये एक पॉलिनोमियल है तो डायरेक्ट 1 डाल दो, कितना आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। 1 पर राइट हैंड लिमिट इससे निकलेगा, अगेन पॉलिनोमियल है, डायरेक्ट 1 इंसर्ट कर दो बाय द डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी। सो 2 + 1 दैट इज 3। 2 इक्वेशन निकल गई है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2। इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करके अल्फा एंड बीटा कैलकुलेट किए जा सकते हैं, और उसी का सम जो आ रहा होगा वो यहाँ पर रखना है, वो ऑप्शन टिक कर लेना, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। सो ये भी एक फेमस कैटेगरी है डिफरेंशिएबिलिटी में, ऐसा क्वेश्चंस भी कई बार पूछ दिया जाता है, लेकिन ये बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हो। आपको अब अगर बेसिक थॉट प्रोसेस क्लियर है इनको लेकर, तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। क्लियर है? तो आगे डिस्कस करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, कुछ रिजल्ट्स पर बात करते हैं, जिससे हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को भी और बेहतर तरीके से थोड़ा सा स्मार्टली हैंडल कर सकें, सो दैट। तो इसीलिए इन रिजल्ट्स पर बातचीत करते हैं थोड़ा सा। एक फर्स्ट अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी वाला जो रिजल्ट है उस पर बात करते हैं। सपोज मेरे पास 2 फंक्शन है f एंड g, दोनों कैसे फंक्शन है? डिफरेंशिएबल फंक्शन है एट x इक्वल टू किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। अगर दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो 2 डिफरेंशिएबल फंक्शन का सम, 2 डिफरेंशिएबल फंक्शन का सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी अगेन डिफरेंशिएबल ही होता है एट दैट पॉइंट। ध्यान देना, डिवीजन तभी अलाउड है जब g ने नॉन जीरो होना चाहिए, तो ये एक कंडीशन है प्रोवाइडेड, और ये काफ़ी ऑब्वियस कंडीशन है, ये आपको पता ही होना चाहिए। तो फर्स्ट रिजल्ट इज दिस। सेकंड, ये तो होगी इसकी अलजेब्रा। सेकंड, ये इंपॉर्टेंट है, इसका हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में, ध्यान दीजिए। अगर मेरे पास एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है, या फिर डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है प्लस दूसरा एक नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है, उनका एडिशन करो या फिर सब्ट्रैक्शन करो, आउटपुट हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल ही होता है। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। अगर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन ऐड करने के बाद जो फंक्शन बनेगा वो नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन ही रहता है। ठीक है। थर्ड रिजल्ट पर भी ध्यान दीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, बट g डिफरेंशिएबल नहीं है। g इज नॉन डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट x इक्वल टू a। देन इसका प्रोडक्ट, दिस इम्प्लाइज f इंटू g, ये भी आपका नॉन डिफरेंशिएबल रहता है एट x इक्वल टू a।
प्रोवाइडेड, इस पे एक कंडीशन है, ध्यान दीजिए, हमेशा नहीं। कंडीशन ये है, जो फर्स्ट फंक्शन है f, जिस पॉइंट पर आप चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पर उसने जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जीरो बन गया ये फंक्शन, जीरो इंटू ये कोई भी फंक्शन हो उसको जीरो बना देगा, और जीरो फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन होता है, कांस्टेंट फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं। तो इसलिए कंडीशन, वो जो फंक्शन है उसने जीरो नहीं होना चाहिए जिस पॉइंट पर आप चेक कर रहे हैं। तो इसका भी हम यूज लेंगे, तो ध्यान देना, ये कुछ सिंपल से ऑब्जर्वेशन है, बातचीत करते हैं इस पर। एक फंक्शन दे रहा हूं मैं, इनका यूज करेंगे हम। f ऑफ x इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस कॉस ऑफ मॉड x। इस फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी पूछी गई है x इक्वल टू 0 पर, ये फंक्शन डिफरेंशियबल है या नहीं। एक तरीका है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, दोनों लिमिट निकालिए, फिर चेक करिए, तब आंसर रिपोर्ट करिए। लेकिन ये एक लंबी प्रोसेस है। जब अब हमारे पास ये टूल्स, एडवांस टेक्निक्स, टैक्टिक्स कलेक्ट होने लगे हैं, तो फिर हम उसका यूज क्यों करें, वो जो लेबोरियस टेक्निक है उसका यूज क्यों करें, हमें थोड़ा स्मार्टली करना चाहिए। तो जो अभी जो रिजल्ट्स लिखा रखे मैंने, उनकी हेल्प से देखो कितनी जल्दी आंसर मैं इसका रिपोर्ट कर सकता हूँ। ये फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो डिफरेंशिएबल। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस होता है इंटीजर पे, 0 पर पूछा, 0 इंटीजर है, डिसकॉन्टिन्यूस है तो ये डिफरेंशिएबल भी नहीं है, तो नॉन डिफरेंशिएबल। ये जो फंक्शन है मॉड दिक्कत करता है, लेकिन आप नोटिस करेंगे कॉस के अंदर फीचर क्या होता है, कॉस के अंदर कोई भी एंगल हो, अगर वो माइनस भी है तो कॉस उसको पॉजिटिव बना देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए कॉस के अंदर अगर मॉड लगा रखा है एंगल में, तो खाली आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, या आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दिखाया जाता है। बहुत बार ऐसा दिखाया जाएगा, कॉस के साथ ज़बरदस्ती मॉड्यूलस इंसर्ट कराया जाएगा ताकि आप कन्फ्यूजन क्रिएट हो सके। मैं इस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। तो कॉस के साथ एंगल में पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको, तो मॉड हटाओ, मॉड कॉस के लिए यूजलेस है। तो ये सिंपली ये क्या बनेगा, कॉस ऑफ एक्स बनेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंशिएबल, मतलब ये भी डिफरेंशिएबल, ये भी डिफरेंशिएबल, तो इसको क्लब करके एक फंक्शन बना दो, दिस इज डिफरेंशिएबल। लेकिन ये नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो अभी रिजल्ट एक डिफरेंशिएबल फंक्शन, एक नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन, एडिशन नॉन डिफरेंशिएबल होता है। सो दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। दिस इज द ब्यूटी, इन रिजल्ट्स का यही इंपॉर्टेंस है। हम बिना पेन चलाए कई बार ऐसे ऑब्जर्वेशन से इन रिजल्ट्स का आंसर रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, इस पर बात करते थोड़ा सा और क्लियर हो पाएगा। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। कुछ फंक्शन दिए गए हैं, उनकी डिफरेंशियबिलिटी पूछी गई है 0 पर। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं इस पर। डिफरेंशियबिलिटी पूछिए 0 पर, चारों में से एक ही होगा। ठीक है, अगर आप नॉर्मली करने लगे बाय डेफिनेशन से, मॉड है, ओपन होगा, 2-2 पीसेज में हर फंक्शन बनेंगे, तो मतलब आपको 3 फंक्शन की टेस्टिंग तो करनी पड़ जाएगी। तीनों में से कोई नहीं भी हुआ तो चौथा अपने आप हो जाएगा ना। तो इतना लंबा काम तो आपको करना ही पड़ेगा अगर आप नॉर्मल तरीके से जाते हैं। तो थोड़ा सा स्मार्टली करें, तो कैसे सोचा जाए थोड़ा सा उस पर भी बात करते हैं, तो ये क्वेश्चन भी बहुत जल्दी हो जाएगा। अब भी हमने डिस्कस करा था कॉस के अंदर एंगल मॉड मीनिंगलेस है, उसका कोई यूज है नहीं, खाली कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। तो सिंपली कॉस एक्स है, कॉस एक्स प्लस मॉड एक्स। ये कॉस एक्स डिफरेंशिएबल, मॉड एक्स नॉन डिफरेंशिएबल 0 पर। पहली लेक्चर याद करो। तो एक डिफरेंशिएबल फंक्शन, एक नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन का एडिशन नॉन डिफरेंशिएबल, तो ये भी आपका नॉन डिफरेंशिएबल। सेम लॉजिक आप इसके लिए भी दोगे। मॉड यूजलेस है, इसका मतलब सिंपली कॉस एक्स है, तो एक डिफरेंशिएबल फंक्शन, एक नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन, आउटपुट इज नॉन डिफरेंशिएबल। यहां पर अब ये 2 बचे, इन पर नहीं कह सकते कुछ भी। ठीक है, तो 2 तो मैंने रिजेक्ट कर देना, काम तो आसान हो गया। हम दोनों में से मैं एक ही को चेक करूंगा। आप कहोगे एक को क्यों?
अगर ये डिफरेंशिएबल हुआ तो मेरा आंसर टिक हो गया, अगर ये नहीं हुआ, चौथे को चेक ही नहीं करूंगा, एक आंसर तो टिक होगा ना, करेक्ट होगा ना, तो अपने आप डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो मैं इस पर बात करता हूँ। तो f इक्वल टू, अब ये ओपन होगा मॉड के साथ, ध्यान दीजिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर ये साइन ये पॉजिटिव हो जाएगा, साइन x प्लस मॉड भी पॉजिटिव, x लेस देन 0 पर ये नेगेटिव होगा, तो एंगल साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन x माइनस मॉड भी नेगेटिव के साथ माइनस में ओपन होता है, तो ये बन गया मेरा f ऑफ x। अब मुझे डिफ्रेंशिएट करना है इसको, f डैश x इक्वल टू, ध्यान दीजिए एक ट्रिक सिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर डिफ्रेंसिबिलिटी में, लेकिन थोड़ा सा अलर्ट रहना इसको यूज करते समय। एक तरीका तो यह है कि लिमिट निकालो लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव वाली, तब चेक करो। दूसरा तरीका डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दो, ये जो फंक्शन है इसको डिफ्रेंशिएट करो, ये हो जाएगा cos x प्लस 1 1x ग्रेटर देन 0, ये हो जाएगा माइनस cos x माइनस 1 1x इज लेस देन 0। डायरेक्ट मैंने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। क्यों करा, ध्यान दीजिए, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करते समय अलर्ट रहना है। पहली बात तो ये जो इंडिविजुअल, ये जो फंक्शन है जिसको आप डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, उसमें पहले कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ इस बात पर कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। देखो जरा, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शनल वैल्यू के बराबर आ रही है। और दूसरा, इनमें कोई डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए, अगर डिनोमिनेटर रहा इनमें तो प्रॉब्लम करेगा। तो यहाँ पर कोई पॉलिनोमियल या फिर कोई ऐसे फंक्शन जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, आप उनको आसानी से इस तरीके से डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। लेकिन उसने 0 पर पूछा है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालता हूँ मैं 0 पर। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड मतलब यहाँ से निकलेगा, 0 डालो, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो -1 -2 हो जाएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव कौन सा देगा, ये वाला देगा। 1 पर पूछा गया है cos 1, सॉरी 0 पर पूछा गया है cos 0 की वैल्यू 1 1 + 1 2। दोनों डेरिवेटिव इक्वल नहीं आ रहे, मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ये ऑटोमेटिक करेक्ट हो गया ऑप्शन डी। तो ये डिस्कशन आज की क्लास का, जिसमें हमने कुछ रिजल्ट्स के हेल्प से क्वेश्चंस को हैंडल करना सीखा, कैसे हम क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की डिमांड भी होती है। आप पूरा सॉल्व करने के बजाय, एग्जाम हॉल में रिसर्च करने के बजाय, आप उसको कैसे अटैम्प्ट करते हो स्मार्टली, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें कुछ रिजल्ट्स और हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं बहुत जल्दी इसके अनदर लेक्चर के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, अपनों का। थैंक यू सो मच।